हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। ओके, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, सब ध्यान से देखो, मज़ा आएगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स प्लस 3 कितना है, 4/7 है। तो कैसे करें इसको, ध्यान से देखो। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अलजेब्रा आपको याद ही होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ऐसा पढ़े हो कि नहीं आप, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला पे याद रखो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं, वेरी गुड। माइनस अब 9 को क्या आप लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बाय इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 जैसा है उसको वैसे रखो, 4/7 को भी वैसा भी रखो, चेंज मत करो कुछ अभी। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ब्रैकेट देंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ए ब्रैकेट आपने दिया फिर ए लिखा, ए मतलब कौन, एक्स, ए आपने सब पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स माइनस 3 होगा। ओके भाई, नीचे आपका क्या रहा, एक्स प्लस 3 रहा, इक्वल टू यहाँ पर 4/7 लिखो। दैट इम्प्लाइज, ये कट जाएगा बच्चों, एक्स प्लस ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, क्या बचा, एक्स माइनस 3 बचा। तो x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/7। दैट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर दो अब देखो x माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 फिर इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज ये अब देखो सॉल्व कर दो, 7x माइनस 21 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4। ओके, फिर सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, 7x माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 21 हो जाएगा, 4 + 21। दैट इम्प्लाइज 7x इक्वल टू तो कितना हो गया, 25। तो यहाँ बच्चों कितना आंसर निकलेगा, x की वैल्यू 25/7 निकलेगा। कितनी निकली, x की वैल्यू 25/7। ओके, समझ में आ गया, देखो कितना इजी सवाल था, बस हो गया सॉल्व, x की वैल्यू निकल गई। ओके, चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई करते हैं इसी वीडियो में। ओके देखो, तो क्वेश्चन नंबर ई ये रहा आपके सामने। यहाँ पर बच्चों ये क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको हम करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको हम पहले रफली करेंगे। ओके, उसके बाद जाके हम इसको अच्छी तरह फेयर में करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक मिनट बच्चों, मैं रफ ले लेता हूँ पेज। यस, रफ पेज मिल गया। देखो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए पहले। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या लिखा है देखो, रोहन बॉट ए पैक ऑफ 100 चॉकलेट्स ऑन हिज बर्थडे टू डिस्ट्रीब्यूट इन क्लास। मतलब रोहन 100 चॉकलेट खरीद के लाया अपने बर्थडे में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लास में। रोहन क्या किया, अपने बर्थडे के वक्त 100 चॉकलेट्स मार्केट से खरीद के लाया और अब वो अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट देता है बच्चे, देखो आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट देता है। कितने चॉकलेट, 2-2 चॉकलेट देता है। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कितने चॉकलेट दिया है बच्चों, 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स हर एक स्टूडेंट्स को दे रहा है। एंड इस क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर को भी दिया 2 चॉकलेट, ठीक है। अब उसके पास कितने चॉकलेट्स बचे बच्चों, 10 चॉकलेट उसके पास बचा। तो कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को पहले आप समझो, पहले रफली मैं आपको समझाता हूँ। ओके, उसके बाद हम इसको स्टेटमेंट के साथ करेंगे। ओके, तो पहले रफली समझो कैसे होता है। देखो रोहन के पास बच्चों कितने चॉकलेट्स थे, 100 चॉकलेट्स। यहाँ पर ऐसे लिखो 100 चॉकलेट्स थे रोहन के पास। कितने चॉकलेट्स थे, 100 चॉकलेट्स। ओके, कितने चॉकलेट्स थे, 100 चॉकलेट्स थे। ओके, अच्छा अब 100 चॉकलेट्स को उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी 100 चॉकलेट्स आपके पास, रोहन के पास इतना चॉकलेट्स है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हर एक बच्चे को बच्चों कितना दे रहा है, 2-2 चॉकलेट दे रहा है। आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू एवरी स्टूडेंट, तो उसके क्लास में जितने भी बच्चे थे उसको हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट्स वो दे रहा है, 2-2 चॉकलेट्स दे रहा है। तो बच्चों आपको पता है उसके क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, तो नहीं पता हमें। तो मान लो उसके क्लास में x स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मान लो जो यहाँ पर ये क्या है आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब इसको मान लो x, कितना मान लो इसको, x मान लो। तो अब इस चीज़ को समझो, अब हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट्स उसने दिए हैं। देखो ऐसे समझो, उसके स्कूल में मान लो कितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट्स दे रहा है, वो 2-2 चॉकलेट्स दे रहा है। तो टोटल कितने चॉकलेट्स दे दिए उसने,
टोटल चॉकलेट उसने कितने दे दिए तब, टोटल चॉकलेट्स उसने तब कितने दे दिए स्टूडेंट्स को, 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स, आंसर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यार मल्टीप्लाई कैसे हुआ वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो बच्चों आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स, मान लो आप कोई भी स्कूल में जो अगर पढ़ते हो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। आप अगर हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट दे रहे हो, कितने चॉकलेट दे रहे हो, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स हर एक बच्चे को आप दे रहे हो, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स आप दे रहे हो। तो आपने कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना आपका चला गया, कितने आपने चॉकलेट, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स आपने दिए। तो 50 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में, आपके क्लास में, तो हर एक को 2-2 चॉकलेट दिया, तो कितने चॉकलेट दे दिए, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स तब कितना हो जाएगा, कितने चॉकलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितने ना 50 मल्टीप्लाई विथ 2, अरे हर एक बच्चे को 2-2 मिला तो 50 बच्चे हैं तो 100 चॉकलेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझ में आ गया चीज़ें। देखो तो हमने अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके जो आपका जो क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो 100 चॉकलेट्स उसके पास, रोहन के पास थे, उसने हर एक स्टूडेंट्स को कितने चॉकलेट्स दिए, 2-2 चॉकलेट दिए। तो उसके बाद कितने चॉकलेट्स तब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 2x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों 2x, ठीक है। तो इसको अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम काट देते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है आपका, ये जो 2x आपको अभी दिखा ये क्या है आपका, अब क्या हो गया, ये आपके चॉकलेट्स हो गए, 2x क्या हो गया आपके चॉकलेट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स इसको हम काट देते हैं। आप इतना भी समझो कि 2x क्या है, तो 100 में से बच्चों कितने चॉकलेट्स चले गए, 100 चॉकलेट्स था, उसमें से कितने चॉकलेट्स खर्च हो गए, 2x चॉकलेट खर्च हो गए। अच्छा, अब क्या बचा, और फिर कहा गया कि चॉकलेट्स बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट देने के बाद फिर रोहन ने क्या किया, अपने क्लास टीचर के पास गया, उनको भी 2 चॉकलेट दिया। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि 2 चॉकलेट दिया गया, बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर कहा गया है, देखो आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स किसको किसको दिया गया ना, टू ईच स्टूडेंट्स एंड इस क्लास टीचर। तो इसका मतलब क्या है, तब उसने क्लास टीचर को भी 2 ही चॉकलेट दिया। देखो कितना कंजूस है, क्लास टीचर को भी 2 ही चॉकलेट दे रहा है। तो क्लास टीचर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ आपको ये लिखता हूँ 2 चॉकलेट उसने किसको दी, ये भी आपका चॉकलेट ही है, 2 चॉकलेट्स किसको दिया गया है, यहाँ पर क्लास टीचर को दिया गया है, क्लास टीचर को भी 2 चॉकलेट दिया गया है। तो अब उसके पास रिमेनिंग चॉकलेट्स कितना, ही इज लेफ्ट विथ 10 चॉकलेट। तो अब उसके पास कितने चॉकलेट से बचे हैं बताओ, 10 चॉकलेट्स अभी बचे हैं। कितने चॉकलेट्स बचे हैं उसके पास, 10 चॉकलेट्स बचे हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनता आपको दिख रहा है, 2x चॉकलेट्स, समझो इस चीज़ को, 2x चॉकलेट्स स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस इसको और 2 चॉकलेट्स क्लास टीचर को दिया, प्लस इसमें और क्या कर दो, और 10 चॉकलेट उसके पास लेफ्ट है, ये लेफ्ट पोर्शन है, 10 चॉकलेट उसके पास ये लेफ्ट पर है, ठीक है, बच गया, इतना चॉकलेट उसके पास बच गया। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या बच्चों ये 100 के इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं बताओ, होगा, ज़रूर होगा। जैसे मान लो आपके पास, आपको मान लो आपके घर में, आपको मान लो आप ऐसे समझो कि घर में आपको 50 रुपये दिए कि जाओ बाहर मार्केट में जाओ, 50 रुपये आपको घर में दिए। ओके, तो आपने पहले गया, आपने 10 रुपये का मान लो कुछ खरीद लिया, मान लो 10 रुपये का आपने कुछ चिप्स खरीद लिया, मान लो चिप्स खरीद लिया आपने। 50 रुपये में से आपको टोटल मिला कितना रुपये, 50 रुपये आपको घर में से मिला खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो 10 रुपये का आपने चिप्स खरीद लिया, ठीक है, और 20 रुपये का मान लो आपने पेंसिल खरीद लिया, 20 रुपये का आपने क्या खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया। अब आपके पास बच्चों कितना पैसा बचा है, सिंपल सी बात है, 10 रुपये 20 रुपये कितना पे खर्च हो गया, 30 रुपये खर्च हो गया। तब आपके पास कितना पैसा बचा है, ऑब्वियसली 20 रुपये ही बचे होंगे। कितने बचे होंगे, इतना पैसा ही बचा होगा, लेफ्ट मनी 20 रुपीज़ ही बचा होगा। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते क्या बचा, ये 50 के इक्वल नहीं होगा, आपका लेफ्ट मनी और जितने आपने खर्चा किया सबको मिला दोगे तो ये 50 रुपये के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ चीज़ें, यहाँ पर भी वही चीज़ें यहाँ पर हैपनिंग हुई। 100 चॉकलेट उसके पास थे, 2x चॉकलेट्स स्टूडेंट्स को दिया, 2x चॉकलेट उसका खर्च हो गया स्टूडेंट्स में, 2 चॉकलेट्स क्लास टीचर को दिया, उसके पास लेफ्ट इतना चॉकलेट बचा है। अगर हम तीनों को मिला देंगे तो क्या बच्चों 100 के इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों। ओके, चलो अब हम उसको लिखते हैं किसमें, स्टेटमेंट में। हमने चीज़ों को समझ लिया, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, रेडी हो जाओ। देखो तो पहले तो आप ये लिखोगे सोल्यूशन, यहाँ पे ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स पहले तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखो, हम टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स है। आफ्टर गिविंग, ऐसे लिखो यहाँ पर, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू एवरी स्टूडेंट्स, टू एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू द स्टूडेंट्स, गिवन टू द स्टूडेंट्स, कितने चॉकलेट्स दिए गए हैं ना, 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स, हर एक को दो मिला है, तो यहाँ पर 2x चॉकलेट्स हो गया आपका, 2x चॉकलेट्स यहाँ पे लिखो। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखा गया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू द क्लास टीचर, क्लास टीचर इक्वल टू ये भी 2 चॉकलेट, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा, नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट इक्वल टू कितना, 10, ओके। तो अब यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन, आप ऐसे लिखो कि क्या हुआ, देयरफॉर अब ऐसे लिखो, क्या लिखो कि 2x, अब ऐसे लिखो, नहीं तो इस चीज़ को ऐसे लिखो, नहीं तो स्टेटमेंट ठीक से लिखेगा ना, स्टेटमेंट कि टोटल चॉकलेट्स इक्वल टू 100। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, 100 है, तो टोटल चॉकलेट्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल चॉकलेट, ये जो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो टोटल चॉकलेट्स के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू स्टूडेंट्स प्लस क्लास टीचर प्लस लेफ्ट चॉकलेट। इतना करने इक्वल टू 100, ठीक है। दैट इम्प्लाइज के नीचे हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे इम्प्लेसन दे दो। तो टोटल नंबर ऑफ गिवन टू स्टूडेंट्स कितना है, 2x है, 2x प्लस क्लास टीचर कितना दिया, 2 दिया, प्लस फिर लेफ्ट चॉकलेट्स कितना है ना, 10, ठीक है, इक्वल टू 100। चलो सॉल्व कर दो, ये 2x प्लस 12 हो गया इक्वल टू 100। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 12। इसके बाद वाला स्टेप बच्चों मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे रेड पेन से कर लेते हैं, इसको रेड पेन से इसको मतलब बाउंड्री दे देते हैं। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पर है, ठीक है। टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2, 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 44। तो उसके क्लास में बच्चों कितने स्टूडेंट्स थे, उसके क्लास में 44 स्टूडेंट्स थे, ओके। उसके क्लास में 44 स्टूडेंट्स थे। क्लियर हो गई चीज़ें। तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, जगह बना दो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is equal to नहीं is 44, ओके। क्लियर हो गई। चलो, तो यहाँ बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर डी और ई एक साथ यहाँ पर किया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अलग क्वेश्चन, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे
ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।